हरियाणा में देखिए बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी विधानसभा का सत्र केवल एक दिन के लिए रखा गया। दीपावली के बाद सरकार नियमित सत्र बुलाएगी। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान गाया गया और उसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई और इसके बाद कादियान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। इसमें सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली और उसके बाद मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मंत्रिमंडल ने जब अपनी शपथ ली तो देखिए सीएम नायब सैनी ने सबसे पहले यहां पर शपथ ली और इसके साथ ही बात करते हैं तो देखिए अनिल विज, क्योंकि सेकंड नंबर पर कोई सीनियर लीडर है तो अनिल विज है। मंत्री अनिल विज ने उसके बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली। फिर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शपथ ग्रहण की और इसके साथ साथ फिर चौथे नंबर पर मंत्री महिपाल ढांडा रहे जिन्होंने शपथ ली और मंत्री विपुल गोयल ने शपथ ली। इसके अलावा बात करते हैं तो मंत्री अरविंद शर्मा ने शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ बात करें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की, उन्होंने शपथ ली। फिर मंत्री रणवीर गंगवा ने शपथ ली और इस तरीके से मंत्री कृष्ण बेदी का नंबर आता है। फिर उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। बड़ी बात थी श्रुति चौधरी मंत्री, उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ मंत्री आरती राव जो कि इस बार बनी है मंत्री, उन्होंने शपथ ली। राजेश नागर उन्होंने शपथ ग्रहण की। मंत्री गौरव गौतम ने शपथ ग्रहण की। तो इस तरीके से सभी मंत्रियों ने एक एक करके शपथ ग्रहण की। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों में निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। यह तथ्य है कि हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है, लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त करता हूं। और देखिए जब एक बार मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की तो महिला विधायकों की शपथ की बारी आई, जिसमें पहले नंबर पर बिमला चौधरी को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया। पहली कांग्रेस विधायक के रूप में झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने शपथ ली। विधायकों ने फिर शपथ ली तो पहले नंबर पर बिमला चौधरी जिन्होंने शपथ ली और बिमला चौधरी के बाद में अगर नंबर आता है तो फिर वो थी गीता भुक्कल, पूजा चौधरी गीता भुक्कल ने फिर शपथ ली। सावित्री जिंदल ने, विनेश फोगाट ने भी शपथ ली और साथ साथ देखिए जर्नैल सिंह उन्होंने पंजाबी में शपथ ली। तो आज देखिए जो सत्र था उसमें शपथ ग्रहण हुआ। आदित्य सुरजेवाला ने भी शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही जगमोहन आनंद ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। जो खास बात है, जो थोड़ा सा ये कहिए कि एक अट्रैक्शन रहा, राम कुमार कश्यप ने संस्कृत में शपथ ली और ओम प्रकाश यादव ने संस्कृत में शपथ ली। मनदीप ने अंग्रेजी में शपथ ली। तो किस किस भाषा में शपथ ली वो भी आपको बता रहे हैं। आफ्ताब अहमद पुराने नेता हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की। मोहम्मद इलियास उन्होंने उर्दू में शपथ ग्रहण की। भूपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने शपथ ग्रहण की। अर्जुन चौटाला फैमिली से आते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो देखिए और भी जो विधायक रहे उन सभी लोगों ने शपथ ग्रहण की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देखिए आप मान सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास रहा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टाइम सेशन शुरू होगा उसमें जनता के मुद्दों की, जनता के हितों की बात होगी और क्योंकि इस बार बीजेपी के पास में फुल मैंडेट है तो सरकार और मजबूती से काम कर पाएगी। बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में कल्याण के नाम का प्रस्ताव रखा और बीजेपी विधायक रणवीर गंगवा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने अन्य दलों के कोई विरोध न जताए जाने के बाद हरविंदर कल्याण की नियुक्ति की घोषणा कर दी। रोड जाति से आने वाले हरविंदर कल्याण कभी विवादों में रहे भी नहीं हैं। इस चुनाव के साथ ही 57 साल के कल्याण 15वीं हरियाणा में जो विधानसभा थी उसके 18वें अध्यक्ष बन गए। अब बात करते हैं कि जिन हरविंदर कल्याण को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर रहेगी। तो ये करनाल के घरौंडा से 3 बार के विधायक हैं। करनाल के कुटैल गांव के रहने वाले हैं। बसपा में शामिल होने से पहले युवा कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की थी और बसपा के टिकट पर 2009 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। इसके बाद कल्याण बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2014 में घरौंडा सीट से जीत दर्ज की। इस साल बीजेपी ने सरकार भी बनाई थी। इसके बाद 2019 फिर 2024 में घरौंडा से लगातार उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की। हरविंदर कल्याण के विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने पर मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के विधायकों ने बधाई दी है। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के विधायकों ने, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों ने जैसे आदित्य देवीलाल, अर्जुन चौटाला ने भी, उन्होंने भी बधाई दी। और उसके बाद में देखिए रिएक्शंस भी सुनिए। 15वीं हरियाणा की विधानसभा का आज जो है नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य आए हैं उन्होंने शपथ ली है। मेरा भी सौभाग्य है कि 5वीं बार
यहाँ से विधायक के रूप में हमने शपथ लेने का काम किया है। और आज इस सदन में स्पीकर महोदय का और डिप्टी स्पीकर महोदय का भी चुनाव हुआ है और चुनाव क्या यूनानिमसली उनको इलेक्ट किया गया। आने वाले समय में मैं समझती हूँ जो सदन होगा उसमें पूरी मजबूती के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र झज्जर की आवाज को उठाने का काम करेंगे। और वहीं देखिए, बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसका विधायक घनश्याम अरोड़ा ने समर्थन किया। विधायक कृष्ण मिड्ढा सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत कई मंत्री विधायकों ने कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर की चेयर पर बिठाया, उन्हें शुभकामनाएं दी। कृष्ण मिड्ढा की बात करें तो वो हरियाणा का जाटलैंड कहे जाने वाले जींद से ताल्लुक रखते हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखते हैं और लगातार 3 बार जींद से विधायक भी रह चुके हैं। पंजाबी खत्री समुदाय जो है उससे 8 एमएलए विधानसभा पहुंचे हैं और उन्हीं में से एक नाम कृष्णलाल मिड्ढा का भी है। पंजाबी खत्री समुदाय के एक और विधायक कृष्ण कुमार बेदी को भी नायब सरकार में मंत्री बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा में वकील, डॉक्टर और किसान समेत हर तरह के नेता दिखाई दिए। हरियाणा में 40 विधायक पहली बार इस बार सदन में पहुंचे हैं और देखिए 40 नवनिर्वाचित विधायकों में से 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से दरअसल 40 जो हैं पहली बार सदन में पहुंचे हैं। 40 नेताओं में बीजेपी के 23 हैं, कांग्रेस के 13 विधायक हैं, आईएनएलडी के 2 हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं जो कि पहली बार सदन में पहुंचे हैं। वहीं इस बार 21 विधायक दूसरी बार तो 14 तीसरी बार सदन में पहुंचे हैं। 4 विधायक चौथी बार और 5 विधायक पांचवी बार हरियाणा के सदन में पहुंचे हैं। 1 विधायक तो छठी बार हरियाणा विधानसभा में पहुंचे हैं। 80 साल के बेरी से कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर काद्यान, अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज 7 बार के विधायक हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा छठी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं देखिए, बात अगर इनेलो के टिकट पर डबवाली से चुनाव जीते आदित्य देवीलाल चौटाला की बात की जाए या रानिया से अर्जुन चौटाला की बात की जाए तो वो भी पहली बार ही सदन में दस्तक देते हुए नजर आए। इस तरह से 2 निर्दलीय विधायक जो कि गन्नौर से देवेंद्र सिंह काद्यान हैं और बहादुरगढ़ से राजेश जून, ये भी पहली बार ही चुने गए हैं। 14वीं विधानसभा में 90 में से 43 विधायक पहली बार चुने गए। इस बार 20 पूर्व विधायकों ने भी जीत हासिल की है।